इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। तारिक चौधरी जिंदाबाद। तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। चौधरी तारिक इकबाल जिंदाबाद। चौधरी तारिक इकबाल जिंदाबाद। चौधरी जहाँ सुल्तान बंदेशा इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के ये ज़ाब्ते तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की कॉल पे सारे पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है, इसी तरह आज अहले बिहाड़ी उसी चीज़ को लेके बरसरे आवाज़ भी है और बरसरे पिकार भी है, क्योंकि पूरी कौम को पता है कि 8 फरवरी को जिस तरह कौम के हकूक़ पे डाका मारा गया, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह अवामी मैंडेट पे शबे खून मारा गया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। उससे पहले तकरीबन 1 साल से जिस तरह इस कौम पे, हमारी माऊ बहनों पे, जिस तरह हमारे बच्चों पे, हमारे घरों पे जिस तरह जुल्म तशद्दुद किया गया, उसकी भी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद जिस तरह कागजात छीने गए और जिस तरह हमें उम्मीदवार बनने से रोका गया, उसकी नज़ीर भी पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। मेरे कागजात मुस्तरद किए गए, चौधरी जाहिद इकबाल के कागजात मुस्तरद किए गए और हमें इलेक्शन का हिस्सा ना बनने दिया गया। और ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान के नज़रिए को रोकने के लिए की गई। ये वो जुल्म है, वो तशद्दुद है, वो फस्तायत है, वो बर्बरियत है कि जो इमरान खान के नज़रिए को रोकने के लिए की गई। लेकिन पाकिस्तान की गयूर अवाम और अहले बिहाड़ी की गयूर अवाम ने अपना फ़ैसला 8 फरवरी को दिया और हक के रास्ते के लिए दिया, हक के लिए दिया। लेकिन इनको जो ऐसी ताकतें हैं जो इनको लाडला बना के लाई हैं, वो उनको ये वारे ना खाया और वो उन लोगों को ले आए जो बिल्कुल अवामी पजीराई से आरी थे। उनके पास अवामी मैंडेट नहीं था, अवामी मकबूलियत नहीं थी। और ये जंग जो है अवाम के हकूक़ की जंग है, चूँकि ये अवाम का जो लूटा हुआ माल है, हम इंशाल्लाह आखिरी सांस तक उसको वापस लेने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। और इंशाल्लाह बिहाड़ी की आवाम ने जिस तरह अपने उम्मीदवारों को, इमरान खान के उम्मीदवारों को जिस तरह मैंडेट दिया है, इंशाल्लाह उसके लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह चौधरी तारिक इकबाल साहब को हराया गया, ना सिर्फ बिहाड़ी की आवाम जानती है बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंशाल्लाह हक की फतह होगी और बातिल हमेशा के लिए मिट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आज हम बिहाड़ी में इमरान खान साहब की कॉल पर इकट्ठे हुए हैं और जो इलेक्शन में 9 फरवरी को धांधली की गई है, 8 फरवरी का इलेक्शन तो किसी हद तक काबिल कबूल था, जो 9 फरवरी को हमारे साथ धांधली की गई है, सारी रात हमारे रिजल्ट रोक के हमें हराया गया है, हमारे फॉर्म 45 तब्दील किए गए हैं। और इस धांधली को इंटरनेशनल लेवल पे और आलमी दुनिया ने इस चीज़ का इयादा किया कि पाकिस्तान में 75 साल में पाकिस्तान में इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई है। जो हमारा हक छीना गया है, हम सब ने इकट्ठे होकर इस हक को वापस लेके आना है। मैं सलाम पेश करता हूँ
पाकिस्तान की आवाम को, विहाड़ी की आवाम को, जिसने इतने प्रेशर होने के बावजूद भी इमरान खान साहब के सिपाहियों को वोट दिया और अपना पाकिस्तानी होने का, मुहब्बे वतन होने का हक अदा कर दिया। फॉर्म 45 चेंज करके फॉर्म 47 की बेस पे जो जाली पंजाब की और वफा की हुकूमत बनाई है, जब तक ये हमारा हक हम छीन लेते और इमरान खान साहब को जेल से निकाल के कौमी असम्बली में ला के वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा नहीं देते, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जो इस वक्त तक नतीजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। फॉर्म 47 वाले आज अपनी शक्लें एक दूसरे को दिखाने के काबिल नहीं है। नेशनल असेंबली में बैठे हुए वो लोग जो आज ये समझते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, वो जीते हुए नहीं, उन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है। उन्होंने उन लोगों का हक मारा है जो हक इस पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को दिया था। इस अवाम ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उनके तमाम मुंतखब जो उम्मीदवारान थे उनको वोट दिए। जब पूरी रात जब 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन जब पोलिंग हो गई और रात तक जब रिजल्ट अनाउंस होते रहे तो हम देखते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजोरिटी के साथ इतनी लीड में जा रही थी कि नून लीग के जो या फिर जो इनके जो सफारशी टोले थे वो लोग कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि जो 9 तारीख को पोलिंग हुई खैर से वो हमारे सामने, और आप लोग क्या समझते हैं कि जिस तरह जो शक्लें इनकी नजर आती है नेशनल असेंबली में, क्या वो जीती हुई शक्लें हैं? सलाखों के पीछे बैठा हुआ वो एक शख्स नहीं है। इमरान खान एक शख्स नहीं है, इमरान खान एक सोच है जो उस सोच ने इस अवाम को बेदार किया है। और कैद इमरान खान नहीं है, कैद ये निज़ाम हुआ पड़ा है। और इस निज़ाम से, इस सिस्टम से जो आज़ादी है वो हमें इमरान खान ने दिलाई है। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, जब तक हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए नुमाइंदगान के जो रिज़ल्ट है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता है, तब तक हम लोग इसी तरह सड़कों पर सरापा एहतिजाज रहेंगे। और हम ये मुतालबा करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि या तो आप मुस्ताफ़ी हो, क्योंकि अब आपका मुस्ताफ़ी होना ही बनता है, क्योंकि आपने अवाम के मैंडेट का ख्याल नहीं किया। नेशनल असेंबली के फ्लोर पर वो लोग जाते हैं, उस फ्लोर पर वो लोग पाँव रखते हैं जो अवामी मैंडेट लेकर जाते हैं, ना कि वो लोग जाएं जो चोरी और डाका डाल कर जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मखसूस नशिस्तें मिलाई जाएं तो नेशनल असेंबली में 225 सीटें बनती हैं। और हाउस कंप्लीट ना होने के बावजूद भी इन लोगों ने जल्दी से वोटिंग कराई, हलफ लिए, और अपने जिस तरह वज़ीर आला बनाने की जल्दी थी उसी तरह वज़ीर आज़म बनाने की भी जल्दी है। हम लोग तब तक सरापा एहतिजाज रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट, इस कौम का मैंडेट वापस नहीं मिलता। इंशाअल्लाह ताला तब तक हम लोग सरापा एहतिजाज है। और जिस तरह चौधरी ताहिर इकबाल को हराया गया, जिस तरह इजाज़ सुल्तान बंदेशा को हराया गया, और इसी तरह हमारे बाकी नुमाइंदगान को भी हराया गया, हम तब तक सुकून नहीं लेंगे जब तक हम अपने फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे ना लें।